वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा। नायब गवर्नर रियाज ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मतवक्के। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबे में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। क्या पीटीआई और हुकूमत की कोई डील हो चुकी है? क्या बुशरा बीबी की रिहाई की भी किसी डील का हिस्सा है? क्या अली अमीन गंडापुर ही इस डील का मरकजी किरदार है? अगर ये डील हुई है तो उसकी शराइत क्या है? ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करने का दावा किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इस बात का उन्हें इल्म नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का किरदार हो सकता है। पेशावर में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में आकर जिस तरह खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की, उस पर लोगों को शक है। बुशरा बीबी ने सियासत में आना है तो आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। सीएम हाउस अनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। बढ़ के मारना और फिर जलसों से गायब होना अली अमीन गंडापुर की चालें हैं। दोनों शख्सियात किसी माफी तलाफी की खबर देती हैं। बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रही है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसील फराहम केस की रिपोर्ट मांग ली। बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई। आज अडियाला जेल आमद का भी इम्कान। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर समात मुलतवी। पीटीआई वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, समात 10 दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। एहतसाब अदालत को रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 7 नवंबर तक तोसी। तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समात 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जेल सहूलियात पर दायर दरखास्त पर रिकॉर्ड तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, आइंदा समात पर तहरीरी जवाब और रिपोर्ट अदालत पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकज़ई में दहशतगर्दों का पुलिस टीम पर हमला। 2 एहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सदर मुमलिकत ने शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी, जज्बा, हुब्बुल वतनी को सराहा। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार रखते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया, 2 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर फायरिंग की गई। दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। लीवीज हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने मशीनरी को आग लगा दी। पंजगूर वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म की मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। ये मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। इनको मज़मूम मकासद में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। सेफ सिटी और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैंक डाकुओं के निशाने पर। 2 रोज में 3 बैंक लूटने की कोशिश। सेक्टर G94 में डकैती की वारदात। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी। बाइक राइडर डाकू पैसों से भरा थैला भी लेकर फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद में डाकुओं ने 2 कैश वैन्स लूटने की कोशिश की थी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया। आईनी तरमीम बगैर देखे, पढ़े और समझे मंजूर की गई। कानून साजी का मतलब ये नहीं कि आईनी ढांचा तब्दील कर लिया जाए। कोई शक नहीं कि कानून साजी करना पार्लिमान का काम है। पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया था। बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा अरकान को मुनासिब वक्त पर खत का जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार और फैलता फूलता देखना चाहते हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा आईनी तरमीम का मकसद पीटीआई को पार्लियामेंट में आने से रोकना है। तरमीम से पहले लोगों को अगवा किया गया, घरों पर छापे मारे गए। जबर से किसी की वफादारियां खरीदना अच्छी बात नहीं। हुकूमत सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करे। कानून पास करके आवाम के मैंडेट की तौहीन की गई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर बट ने कहा पीटीआई ने खुद अपने लोगों को अगवा किया। सारे लोगों को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा में रखा गया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आइन साजी कर रही है। क्या ये हुकूमत रोजगार के लिए कुछ कर रही है? हमारी वही पॉलिसी है कि पैसे लें और साल निकाल लें। मुल्क में 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। तालीम पर 1500 अरब खर्च होता है और तालीम नहीं देते। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम के जश्न की वीडियोस शेयर कर दी। कहा लाड़काना और नवाबशाह में जश्न अवामी रेफरेंडम है। लाड़काना अदालती इस्लाहात 1 यूनिट के खात्मे और 26वीं तरमीम का खैर मकदम करता है। नवाबशाह ने 3 नस्लों की अदालती इस्लाहात की जद्दोजहद के बाद कामयाबी का जश्न मनाया।